हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं बताऊंगी लटकन। तो देखिए, इस लटकन को बनाने के लिए आपको दो डिफरेंट कलर के फैब्रिक चाहिए होंगे और इस तरीके से आपको जो फैब्रिक की लेंथ और विड्थ रखनी है वो 4x4 इंच की रखनी है। ठीक है, तो देखिए दो कलर मैंने सेम इस तरीके से रखे हुए हैं और दो मेरा ये प्रिंटेड कलर का फैब्रिक है। मेरे पास जो बचे वाले पीसेस थे उनसे मैं लटकन आपको बना करके दिखाऊंगी। और ये 2 इंच का फैब्रिक है मेरा। ठीक है, 2x2 का, 2x2। ठीक, अब हमने क्या करना है, अब हम इसको सिलाई करेंगे। तो सिलाई के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक मतलब दोनों अलग अलग फैब्रिक लेंगे। उल्टा साइड जो रहेगा ऊपर को रहेगा, इस तरीके से मिला के रखना है और इसमें आपने सिलाई करनी है दोनों पीसेस पे। तो देखिए इसे भी मैंने सीधे साइड को अंदर मोड़ लिया है, तो ये उल्टा वाला साइड ऊपर को रहेगा। ठीक, अब क्या करना है, इसमें हमें लगानी है सिलाई। तो इसको हम पूरा ही चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके भी दिखाऊंगी कि इस तरीके से आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है और आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो। तो सबसे पहले आप फैब्रिक को इस तरीके से पिनअप कर लीजिए। पिनअप करने से ये फायदा होगा कि आपका जो फैब्रिक है वो इधर उधर नहीं खिसकेगा और इसमें आप आराम से सिलाई कर सकेंगे और आपका टाइम भी बचेगा। तो ये देखिए इस तरीके से रख लेना है। अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ से देखिए मैंने एकदम बिल्कुल किनारे से 1 फुट का गैप दे करके इसके ऊपर मैंने इसके चारों तरफ पे सिलाई लगा लेनी है। दोनों फैब्रिक पे हम सेम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो देखिए यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से पूरा ही स्टिच कर लिया। अब ये जो दूसरा वाला पीस था इसको भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। अगर आप प्रिंटेड फैब्रिक लेते हैं तो मतलब उल्टा वाला जो साइड रहेगा वो आपका ऊपर को रहेगा और इसको आपने पूरा ही स्टिच कर लेना है। तो ये हो गई। अब यहाँ से जो बचा वाला पीस था उसको भी हमने स्टिच कर लिया। तो ये हो गई हमारी सिलाई डन। इसके बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह रहेगा वो हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हो गया। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे इसकी। तो कटिंग करने के बाद अगर आपने ज़्यादा फैब्रिक ले रखा है तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लीजिए। इस फैब्रिक का जो उल्टा वाला साइड रहेगा, जो कि प्लेन फैब्रिक था मेरा, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे हल्का सा कट किया। कट करने के बाद यहाँ से हमने फैब्रिक को सीधे साइड पे मोड़ लेना है। तो मोड़ने के लिए देखिए फैब्रिक को इस तरीके से हम खींचेंगे तो ये आराम से निकल आएगा। तो जो कट लगाएंगे वो बिल्कुल हमने किनारे लगाना है, तो इसका ध्यान देना है आपने। तो ये देखिए इसके बाद हमने इसको हल्के हल्के हाथों से खींचेंगे तो ये पूरा ही बाहर साइड को सीधा हो जाएगा। तो इसको पहले मैं सीधा कर लेती हूँ। बिल्कुल छोटा सा ही कट लगाना है आपको। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सीधा करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऑलमोस्ट हो चुका है। दोनों फैब्रिक को हम इसी तरीके से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आपने इसके ऊपर सीधा करने के बाद आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद देखिए यहाँ पे किनारे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ ताकि इसकी जो सिलाई है खुले नहीं। तो यहाँ से बिल्कुल किनारे से आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है दोनों पीसेस पे। तो मैं आपको एक पे सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ, फिर सेम ऐसे ही आप सेकंड पीस पे जो था उस पे भी आप सिलाई लगा लीजिएगा। तो देखिए ये हो गई हमारी सिलाई। सिलाई होने के बाद ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो दोनों में हमने सिलाई लगा ली थी। अब मैं इसके आगे का बताती हूँ। तो देखिए दोनों फैब्रिक को हमने क्या करना है, इस तरीके से बीच में से फोल्ड करके रखेंगे। फोल्ड करने से पहले आपने ध्यान देना है जहाँ पे आपका कट था, कट वाले साइड को बिल्कुल इस तरीके से रखेंगे ताकि जो ये फैब्रिक है वो हमें दिखे नहीं। तो इस तरीके से आपको दोनों फैब्रिक को इसको मिड में मोड़ लेना है। आप डोरी लेनी है। डोरी लेने के बाद आपने क्या करना है, आप चाहे तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं या फिर आप इसे सीधे साइड पे ही रख करके डोरी लगा लीजिएगा। मतलब सीधे मैंने डोरी अंदर जैसे रखी हुई है तो इसको मैं मोड़ूंगी ताकि फिनिशिंग इसकी अच्छी आए। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आप डोरी बाहर से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डोरी को मैंने इस तरीके से इसके बीच में रखा है। फैब्रिक थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको सिंगल सिंगल करके ही स्टिच कर लेना है। डोरी को इसके साथ रख करके अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगाई। तो ये सिलाई हो चुकी। थोड़ा ये फैब्रिक मेरा थोड़ा सिलाई इस पे जल्दी लगती नहीं है, तो ये देखिए हमने इसके ऊपर इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। 2 से 3 बार आप फिक्स कर लीजिए ताकि आपकी डोरी निकल ना जाए। तो यहाँ पे हमने इसे फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद देखिए क्या करेंगे, जो दूसरा वाला फैब्रिक है दूसरे वाले फैब्रिक को भी इसके ऊपर ही रख करके स्टिच करना है। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर इसको रखा इस तरीके से।
बिल्कुल बराबर से मिलाएंगे। मिलाने के बाद देखिए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। आप अगर चाहे तो डोरी जो है वो बाहर साइड से रख करके लगा सकते हैं। जैसे मैंने ऐसे डोरी को अंदर रखा था ना, वैसे आप डोरी को बाहर से रख करके इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। तो ये हो गया। अब मैं इसको क्या है करूँगी, फिनिशिंग के लिए इसको हमने इस तरीके से मोड़ लेना है। ठीक, अब क्या करना है, इसको बीच में से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसका जो मिड वाला पॉइंट मिलेगा आपको वहां पे ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को बीच में से फोल्ड किया, तो यहाँ पे हमें इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा और वहीं पर ही आपको सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ से 2 से 3 बारी फिक्स कर लीजिए। फिर इसके बाद इस सिलाई को ऊपर तक ले जा करके सिलाई कर देनी है। यहाँ से 2 से 3 बारी करने के बाद फिक्स कर लीजिए। तो ये हो गई। अब जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह रहेगा वो हम कट कर लेंगे। ये देखिए कटिंग हो चुकी। कटिंग करने के बाद इसका जो लुक है वो मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से फैब्रिक को हम अंदर साइड को हल्का सा मोड़ेंगे तो ये डिजाइन जो है इस तरीके से बन कर आएगी। आप चाहे तो इस तरीके से अंदर को पूरा मोड़ लीजिए या फिर आप हल्का सा बाहर को भी निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और आप चाहे तो यहाँ पे छोटे छोटे पोल्स भी लगा करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसको भी मैं इसी तरीके से मोड़ लूंगी। ये देखिए तो जो शेप है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये देखिए तो आप इस तरीके से प्यारे प्यारे से लटकन बना करके रेडी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा लग रहा है और कितनी जल्दी से ये बन करके रेडी हो चुका है। तो आप इस लटकन को जरूर बनाइएगा। तो इस तरीके से हो गया। अब मुझे इसके ऊपर वो जो मैंने आपको ग्रीन कलर का फैब्रिक ले रखा था उसको भी अटैच करके मैं दिखाऊंगी। तो आप इस तरीके से लटकन चाहे तो बना करके रेडी कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको एक बारी पहले आप इस लटकन को देख लीजिए। अभी बहुत बिल्कुल न्यू डिजाइन है तो अभी जरूर इस लटकन को बना करके रेडी करिएगा। तो अगर आप इस लटकन को चाहें तो लहंगे में, ब्लाउज में, कुर्तीज में भी लगा सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं आएगा। तो जो बचा वाला ग्रीन वाला फैब्रिक था मेरा, इसको हमें इस तरीके से रखना है। इसको मोड़ेंगे और इसके ऊपर ही हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरीके से हमने रखना है और यहाँ पे हम फिक्स कर लेंगे। तो इसे मैं स्टिच करके अब फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी सिलाई हो चुकी है डन। इसको हम इस तरीके से मोड़ लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इस तरीके की और भी वीडियोस देखनी हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगी। तो इस तरीके से देखिए हो गई हमारी लटकन डन। आप इसका डिजाइन बिल्कुल टोटली आप इस तरीके से भी मोड़ करके इसे बना सकते हैं। बस यहाँ पे आपने एक छोटा सा, जब भी मोड़िएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा पर्ल वगैरह लगा करके इसको फिक्स कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।